आज हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए मॉक। फुल मॉक तो नहीं देंगे आज। आज हम लोग सेक्शनल मॉक लगाएंगे। हम ऑलरेडी 2 सेक्शनल लगा चुके हैं, तो आज हम लोग थर्ड वाला लगाएंगे। मेरा मेन को मोटिव तो ये रहेगा कि जो मॉक 1 और 2 था उससे बेटर परफॉर्मेंस आज करें। देखते हैं क्या रहता है, आप लोग भी देखिएगा। और मॉक के बाद लास्ट में फिर हम लोग थोड़ा देर देखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि ये कैसा गया मॉक, कौन सा क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते थे या फिर कौन सा बनाना चाहिए था। होप सो कि लास्ट का दोनों मॉक से आज का मॉक कुछ बेटर रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। अपना बेसिक चीज़ को माइंड में रखना है कि पहले इजी बनाना है, फिर थोड़ा उससे हार्ड, फिर थोड़ा और हार्ड, जितना अटेम्प्ट हो पाए। पहला क्वेश्चन 8%, ये 4 हाई फ्लैट फ्लोर, ऊपर से कलर्ड भी है इसमें, डायरेक्शन भी मिक्स हो जाएगा। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। 6 स्टूडेंट है, समय बन जाएगा या आराम से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन सा नोट देख रहे हैं? ठीक ठीक है, ये बन जाएगा आराम से, तो बना लेंगे। 6 आदमी हैं, ठीक है। एस का स्कोर है 18, sitting to the left of P is equal to the one sitting to the right of R। R का जो मार्क्स है वो है इज द मार्क्स ऑफ S, मतलब R का है 54। उसके बाद S हो सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। सम ऑफ द मार्क्स ऑफ T plus S is the marks of U who sits on the extreme right in the row। शिट यार, U यहाँ 2 3 4 6। U scored 6 marks less than R। ओके 48, और S का है 18, उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 30। P scored 6 marks more than S, तो B का हो गया 24। S and sit third to the left of U। P मतलब P जो बैठ रहा है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। 1 2 3 द डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन Q एंड R। तो हम लोग को यहाँ पर R के बारे में भी नहीं पता, Q के बारे में भी नहीं पता, ठीक है। Q स्कोर मोर मार्क्स देना, ठीक है। Q के पास ज़्यादा मार्क्स है, R का से Q और R कुछ नहीं। अच्छा R तो पता है ना, यहाँ पे 54 है, और Q के पास ज़्यादा है तो 12 जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा हम लोग का 66 मार्क्स। ओके, अब देखा जाए तो S2Q S2Q 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। बता रहा है P के इधर जितना है R के उधर भी उतना ही है। अब तो एक ही जगह बच गया S2Q के लिए, जो एक बचा वो यहाँ पे हो जाएगा, बन गया सम ऑफ द मार्क्स U एंड Q, U प्लस Q। 14 10 11 114 मार्क्स ऑफ T का मार्क्स 30 है। पोजीशन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू R 1 2 सेकंड टू द राइट। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन U एंड S। U और S के बीच में 3 आदमी हैं। एक्सट्रीम एंड, एक तो U है, U तो इसमें नहीं है, और दूसरा है T। ये आसान है, ठीक है, बेसिक है ये तो भाई। तो ये नहीं बना तो फिर क्या बना? क्या है? T इज़ नॉट ग्रेटर देन Q, मतलब T अगर ग्रेटर नहीं है तो T या तो स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा। T इज़ नॉट स्मॉलर देन U, T अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। T इज़ नदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना ही स्मॉल है ना इक्वल, मतलब T ना तो स्मॉल है ना ही इक्वल, मतलब T क्या है? ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है, T इज़ नॉट ग्रेटर।
उसके बाद क्या, हाँ क्या ये वाला है ना, टी इज़ नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल, टी जो होगा वो स्मॉलर होगा और ये नदर स्मॉलर ग्रेटर, मतलब ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या बता रहा है कि हैशटैग आर हम लोग को चाहिए, हैशटैग कैसे आर जाने के लिए एच, फिर एच से आर, तो क्या क्या है, हैशटैग है, एट है, एच आ गया, फिर एट है, फिर प्लस है, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा जेड से आर, जेड यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो जेड से एच जाएंगे। हम लोग को चाहिए क्या, एट, हम लोग को चाहिए ये, और हम लोग जेड से एच के हम लोग के पास आ गया डेफिनेट वाला साइन, तो ऐसे ही गलत हो गया, ओनली वन इज ट्रू। फिर जी से लेके हम लोग को चाहिए डेफिनेट, जी यहाँ पर है और वी यहाँ पर दिया हुआ है, जी से लेके ओ तक जाएंगे, क्या क्या है, एट और प्लस, एट प्लस दोनों चलेगा, ठीक है। फिर ओ से लेके वी जाने के लिए ये वाला साइन भी चलेगा, फिर प्लस भी चलेगा, तो डेफिनेट आएगा ही नहीं, तो इसलिए पहला वाला गलत है। यहाँ पे साइन है, फिर यहाँ पर है साइन प्लस का, और इसका और हम लोग का आ भी रहती है, तो फिर वही अदर वन और टू ट्रू होना चाहिए। सीटी नहीं, डेफिनेट तो आया ही नहीं, भाई प्लस है, डेफिनेट आया कहीं भी, ये वाला आ रहा है ना प्लस, जी से जे ओ इटरेट प्लस सी, ना बीच में जो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, नेगेटिव टी से भी प्लस, तो फिर यही वाला होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। अगर वन और टू ही होगा, एन से लेके एक्स, एन से लेके एक्स में है हैशटैग, और यहाँ पर है एट, ठीक है। फिर ई से लेके, इसमें अपोजिट तो गलत हो गया, जे से लेके एक्स, ये वाला होना चाहिए, जे यहाँ पर है एक्स वहाँ पर है, तो जे से लेके हम लोग जाएंगे, जे से लेकर सी तक जाना पड़ेगा क्या, सी से फिर ई से एक्स, ओहो, जे से लेकर सी में पहले प्लस ओके चलेगा, फिर डी से लेकर सी में एट चलेगा, फिर सी से लेकर के ये वाला चलेगा, फिर प्लस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत था ना, पहला वाला गलत था कि नहीं भाई, एन से लेके एक्स, एन से लेके ई से, एन से लेके एक्स में कौन सा डेफिनेट वाला, एन से लेके ई से एट, एन से लेके ई एट, फिर ई से लेके नहीं आया था, टू ही सही है। डब्ल्यू से लेके एफ में ये वाला है, डब्ल्यू यहाँ पर, डब्ल्यू से आई, आई से पी से एफ, क्या क्या है, प्लस है, फिर ये तो पूरा इधर, तो पूरा इधर, ठीक है। आई, फिर आई से लेकर पी तक गए, फिर प्लस मिला, कोई दिक्कत नहीं है, पी से लेकर फिर एट, फिर हैश टैग मिल गया, सही होगी भाई, यहाँ पे किया है, इस बार याद रखेंगे। क्यू से लेकर सी, क्यू यहाँ पर है, क्यू से लेके पी तक गए, क्यू से लेके एफ से लेके पी, क्यू से लेके एफ से लेके पी, सही है। सही डेफिनेट आ रहा है, तो कहाँ से हो सकता है गलत, पहला नहीं से सही हो। उसके बाद बन जाएगा ये ना, देयर आर फैमिली ऑफ 7 मेंबर, एच हाउ इज जी रिलेटेड टू क्यू, ये बताना है ना। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, क्यू हमारा भाई है, और डब्ल्यू हु इज़ मैरिड टू हिज वाइफ, क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू हु इज़ मैरिड टू हिज वाइफ जेड, पी इज़ मैरिड टू क्यू, डी इज़ द नीस ऑफ डब्ल्यू, तो डी यहाँ ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, नीस है। डब्ल्यू हु इज़, डब्ल्यू हु हैज़ 1 सन एंड 1 डॉटर, ओके, एक सन है एक डॉटर है। जी एंड आर आर कजन ऑफ डी, इसकी कुछ ज़्यादा ही है, तो जी एंड आर तो हो सकता है यहाँ पे जी आर, हाउ इज जी रिलेटेड टू क्यू, क्यू डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू,
W हमारा क्या भाई है, इज द ब्रदर ऑफ Q, Q इज द हस्बैंड ऑफ P, Z is sister-in-law of Q, Z is sister-in-law of Q, Q whose daughter is D, Q whose daughter is D, R is the niece of Q, R is the niece, R is the niece of Q, and G is the nephew of Q, G is the nephew। सेकेंड से तो कंफर्म मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग डेफिनेट नहीं बता सकते ना, तो ओनली 2 ही होगा मेरे ख्याल से। It's not sufficient to answer the question. 6 friend convocation on and different month of the year starting from January in the ending of June. Okay. भाई हम लोग का यार बताओ, मेरा स्टैंड ही गिर गया, ऐसे चलेगा? भाई हम लोग का ईयर अभी तक बचा हुआ है, बताइए क्या है? नो टू फ्रेंड से मंथ अप्रैल का बताना है हम लोग को। Q goes on vacation in the month having less than 30 days, तो यहाँ पर है, ये भी है less than 30 days, तो फिर एक ही का बचा। only 2% goes between Q and S, ये जून है ना, तो ये भी 30 होगा। उसके बाद to be Q and S, P and T does not go in adjacent month, ओके, P और T अलग अलग। Q and R goes on consecutive month, ठीक है, तो Q और R एक साथ हो, ये दोनों अलग अलग हैं। नो वन गोज बिफोर R, तो सबसे पहले R है हमारा। Q and T goes on the consecutive month, Q और T भी एक साथ है, मतलब ये तीनों एक साथ। सिंगल से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, दोनों को मिला देते हैं तो R यहाँ हो गया और T यहाँ पे हो जाएगा। P और T एक साथ नहीं होगा तो P यहाँ बन जाएगा, भाई दोनों का जरूरत है। रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 10 सेल्फ आ गया हम लोग का। R has 8 different boxes नेम ABCD, जो भी है। यहाँ पर एक दिक्कत है कि हम यहाँ पे अच्छा देख पा रहे हैं, 18 मिनट बचा हुआ। राज है 10 सेल्फ, 8 डिफरेंट बॉक्स इन सेल्फ। अच्छा वैकेंट है क्या? वैकेंट है भाई, थोड़ा सा देयर इज द नंबर ऑफ 1 टॉप मोस्ट वैकेंट है, छोड़ देते हैं अभी इसको, आगे बढ़ते हैं। इस तक 40 नंबर का। वैसे भी इसमें क्या हो रहा है, 8 टीम टेक पार्ट इन इंडियन प्रीमियर लीग, क्या होगा सबसे पहले लीग आया ERT का 20 L क्यों आया भाई? सबसे लास्ट में देखें, यहाँ पे 4, फिर यहाँ 2, फिर 4 2, तो नंबर से तो नहीं हो रहा है। लीग है L12 I9 P16, लास्ट से क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें। पहला में क्या हुआ, लीग यहाँ पे आया, फिर 8 टीम टेक पाथ सब कुछ सही है, इन इंडिया प्रीमियर सब सही है, तो लीग यहाँ पे आया क्यों? I9 हो सकता था, L12 सबसे लास्ट में नहीं है, P16 हो जाएगा बाद में। अच्छा ये भाई तुम बार बार गिरते रहो तो कैसे काम चलेगा? नहीं पता, चलो आगे। 8% इतना इतना मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इन द ऑफिस इज 20 while 60 ईयर इज द एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। 8 एम्प्लॉय डिफरेंट सिटी, ऑल्सो नो टू पीपल आर ऑफ द सेम एज। आसान नहीं है ना, बन सकते हैं, ठीक है। किसको ले लिए हम लोग, जगह का नाम ही ले लेते हैं। कटक, सूरत, हिसार, गया, रोहतक, नोएडा, नासिक। द पर्सन सूरत, जो भी सूरत से 48 साल का है। रोहित इज यंगर देन रेखा, ओके हमारा रोहित का कम एज है रेखा से। नेदर हेमा रोहित इज फ्रॉम, नेदर हेमा
रेखा गया, हेमंत रेखा। The age of Rekha is 4 years more than the twice the age of the person who is from Hisara. क्या हम ये वाला क्वेश्चन करके गलत कर रहे हैं? The age of Rekha is 4 more and twice the age. The person from the Rohtak is 17 years older than Ajay. 17 years older than Ajay, 19 years younger than Aarti. मतलब ना तो यहाँ पे अजय होगा, यहाँ पे ना ही यहाँ पे आरती होने वाला है, ऐसे भी मान सकते हैं रोहतक में। नहीं अजय है, नहीं आरती। गया is 5 years younger than the person who is from Noida. Manav is 12 years older than गया। यहाँ पे मानव भी नहीं है। पूनम मानव अजय from Noida, निशा पटना से मॉडल सेंटर टोटल नासिक मानव 30 years older than पूनम। भाई ये क्वेश्चन भी छोड़ देना चाहिए था हमको, स्टार्टिंग में चेक कर लेते थे आगे का क्या है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ लाइफ ठीक है, आसान है, इम्पोर्टेंट लाइफ। लाइफ यहाँ, लाइफ यहाँ, लाइफ यहाँ थी, वो भी लाइफ का तो वो भी है। इम्पोर्टेंट का क्या है? इम्पोर्टेंट नहीं इसमें, नहीं इसमें भाई सारा ओ भी आई एम कहीं नहीं है। ओ भी एक्सो है, ओ भी जी डी है। ब्यूटीफुल यहाँ पर है, यहाँ पर है। आर एच एक्सो और कहीं पर नहीं है। ब्यूटीफुल नहीं, कहीं पे नहीं है। एक्सो और तो कुछ नहीं है। लाइफ गुड, लाइफ यहाँ पर है और यहाँ पर है। बी क्यू यहाँ पर तो नहीं, सी नहीं, ओ वी नहीं, ई एल ठीक है, ई एल लाइफ का। गुड बच गया ना, गुड यहाँ पे नहीं, यहाँ पर है गुड और यहाँ पर है जी डी और गुड का, तो जी डी और ई एल। 8th class teacher who teach 1 to 8th grade sitting around the table that is a square, 4 corner remaining 4 edge, all of them facing center। तो फर्क नहीं पड़ता भाई, आर्ट टीचर है। B is sitting third right of the class, teacher of 3, C is second right of B। मान लो यहाँ पे रखते हैं 3। B is sitting third right, 1 2 3 B। C is sitting second to the right of B। The person sitting to the immediate right of C is sitting on a corner। ठीक है, ये वाला कॉर्नर है भाई, चलो जो भी है ये कॉर्नर है। E is an immediate neighbor of C। अच्छा, E यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। And he is sitting opposite to the class teacher of 7। यहाँ पे तो होगा नहीं। E opposite to the class teacher of 7। A is sitting third to the right of G। A is sitting third to the right of G। A G और तो कोई है नहीं, यहाँ पे हो सकता है ना, दो पॉसिबिलिटी बन गया भाई। A sitting third to the right of G। और तो कोई नहीं है। ठीक है, sitting of G who is an immediate neighbor of B। Shit। G is an H is not sitting at any edge of the H is not sitting at any edge।
and he teaches a class that is 3 years senior to G classes. H is equal to G plus 3. He teaches a class that is 6 year senior than D. सन यहाँ पे 1 7 2 8 यही तो हो सकता है। 7 तो ऑलरेडी हो चुका है ए का, यहाँ पर तो 7 तो होगा नहीं। ए का होगा 8, डी का होगा 2। डी कहाँ हमारा, एक मिनट डी 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 ऐसा कैसे हो सकता है भाई। 8 टीचर्स है क्लास इट इज 6 ईयर सीनियर टू डी, ये तो 1 होगा, जगह ही नहीं है भाई, कहाँ गलती हो गया। Student third out of the G who is an immediate number. अरे G is an immediate number of B. ठीक है। H is not sitting at any age. H ये अगर एज है, अच्छा H एज पे नहीं है तो H कॉर्नर पे होगा, तो यहीं पे ना होगा भाई। ए 8 है, D 2 है, D यहाँ पे हो जाएगा, D का 2 हो जाएगा। ए टीचर्स क्या गलती कर रहे हैं भाई। ए टीचर्स अ क्लास दैट इज 6 सीनियर टू डी। ठीक है। बी टीचर्स अ क्लास दैट इज 1 ईयर सीनियर टू ई। बी टीचर्स अ क्लास 1 ईयर। ए बी सी डी ई एफ यहाँ पर होगा। एच का हम लोग को पता है 3। जी का हो जाएगा 6। ए वो क्लास द टीचर 5। बी इज इक्वल टू 1 प्लस ई भाई। ए टीचर है क्लास 6 में, बी टीचर है क्लास दैट इज 1 ईयर सीनियर टू ई क्लास। ये अगल बगल 1 2 नहीं हो सकता, 2 3 4 5 फिर 5 6 भी नहीं हो सकता ना। ठीक है 4 5 ही होगा बी में। बी और ई 4 5 6 भी हो गया, 6 7 8 9। हाँ तो यही होगा 4 5। क्लास को पढ़ाने वाला कौन है, ई में है। बी में होगा 5। भाई क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ाने वाला है बी। वो सिटिंग था टू द लेफ्ट ऑफ एच। 1 2 3 सी। सी इज क्लास टीचर ऑफ विच क्लास, कौन से क्लास में बचिए 1। द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए इज क्लास टीचर ऑफ विच क्लास, में राइट ऑफ ए इज एच इज ए बी सी डी ए। ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब क्वेश्चन में है ना भाई, सब में अलग अलग, सब में सेम है। ठीक है। तो ईस्ट में होगा 5, नॉर्थ में होगा 12, वेस्ट में है 9, साउथ में हम लोग को 15। ठीक है। एच
नॉर्थ एच जो हम लोग नॉर्थ में है, नॉर्थ में कितना है 12, एच इज़ 12 नॉर्थ ऑफ जे, एम इज़ मतलब वेस्ट, जे इज़ 9 वेस्ट ऑफ मतलब साउथ, W is the south, U is 15 south, L is to the west, L is to the west of, to the 9 west of X. नॉर्थ मतलब एक्स जो है 12 नॉर्थ है, एक्स 12 नॉर्थ है, जेड के जेड इज इक्वल, जेड जो है ईस्ट में है, जेड 5 ईस्ट ऑफ के, ओ विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एल, ओ देन एंड ओ इज इक्वल टू एच, ओके, ओ इज इक्वल टू मतलब ओ हम लोग का है ईस्ट में, ओ इज 5 ईस्ट ऑफ एच, ओ विथ रिस्पेक्ट टू एल, ओ यहाँ पर है, यहाँ पे साउथ वेस्ट, के विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जे, के यहाँ पर है, के यहाँ पर है, जे के ऊपर में नॉर्थ ईस्ट, डिस्टेंस बिटवीन एच एंड यू, तक में 12, यहाँ से 4 12 का 144, 4 का 16, 107, तो 4 रूट 10 ऑप्शन में, अरे यार एच यहाँ पर है ना, सेट यार 144 और 9 का 81, 5 12 15 प्लस 1, तो नहीं बनाएंगे, टेंसर वाला भी नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनेगा, 8% इतना मिनिमम 20 उतना 29, ये वाला ट्राई करते हैं, 10 सेल्फ है, नंबर 1 टॉप मोस्ट 1 2 3 4 7 8 9 10, there are 3 self below B, number of the self above, number of the self below D, number of the self below the box D is same as the number of the self above F. Box D is placed below B but not immediately, ठीक है, D यहाँ, D यहाँ, D यहाँ तो F यहाँ, नीचे तो F यहाँ, A is placed 6 place below H, H, C is placed 2 place above E and no box is placed between them, मतलब यहाँ पर एक वेकेंट है, C is not placed at self 3, G is neither placed at odd number position nor immediately below G even, भाई जी even यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत जगह होने भाई, ओके एच 1 2 3 4 5 पॉसिबल नहीं, एच 1 2 3 4 5 पॉसिबल नहीं है, तो एक ही जगह बचे ए 1 2 3 4 5 एच, ओके सी वीकेंट इसमें हटेगा ही नहीं, फिर यहाँ पे देख एच 1 2 3 4 5 ए पॉसिबल है, एच पॉसिबल है,
अब यहाँ पे सी वैकेंटी, हम लोग का सी वैकेंटी यहीं पे होगा जी। हम लोग का E1 यहाँ, लेकिन F के नीचे नहीं हो सकता। G1 यहाँ हो गया, मतलब यहाँ पे वैकेंट भी कैंसिल डी है वैकेंट, ये वाला होगा सही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल्फ आर वैकेंट, मतलब 2 और 5। विच बॉक्स इज प्लेस्ड 9, 9 में कौन है? ए। जी इज प्रेजेंट विच ऑफ द सेल्फ, जी इज प्रेजेंट 8। हाउ मेनी सेल्फ आर बिलो एफ, एफ के नीचे सारा का सारा सेल्फ है ना भाई। यार ये लास्ट वाला पजल भाई ब्रो, लास्ट वाला पजल बन तो गया लेकिन अटेम्प्ट नहीं हो पाया। 29.69 अच्छा नहीं है। 86% कम से कम 90 प्लस जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट तो यही है। एक गलत भी है भाई, कौन सा एक गलत है मेरा? ओके एवरेज से थोड़ा ज़्यादा नंबर है, लेकिन भाई बहुत कम है फिर भी। कम से कम 90% तो होना ही चाहिए था। कुछ कुछ गलत भाई, ये कौन सा गलत हो गया? अरे अरे यार, मतलब हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि हम मार्क नहीं कर पा रहे हैं, बीच बीच में मेरा स्टैंड गिर जा रहा है। यहाँ पे कितना क्वेश्चन छूट गया मेरा? एक क्वेश्चन छूटा, ओके कोई बात नहीं। बिलो है सारा का सारा, सब तो नीचे ही था, इसमें 9 पे टिक लगाना था बस भाई। लेकिन लिटरली हम सोचे कि ये वैकेंट है तो ये मुश्किल होगा, इसलिए इसको अटेम्प्ट ही नहीं किए ये वाला क्वेश्चन, और यही इजी था। अटेम्प्ट किए ये वाला, ये रहा तो सोचे कुछ समझ में नहीं आएगी क्या है। 1 मिनट बर्बाद हुआ मेरा इसमें। क्या था भाई सॉल्यूशन, देख लें ज़रा। क्या बोल रहा है? द आइडेंटिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ठीक है। वर्ड इन ईच स्टेप आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग नंबर ऑफ वॉवल। लिटरली भाई अब कौन इसको बैठ के गिनता है एक एक करके। गिन छोड़ो। 8% इसमें मेरा टाइम गया थोड़ा सा। सोचे कि आसान होगा, रेंज दिया हुआ था, ये था हो जाना चाहिए, लेकिन नो ब्रो, इसमें कैलकुलेशन था भाई। 1% आदमी इसको बना रहा था, हम क्यों इसको बना रहे थे पता नहीं। ये वाला क्वेश्चन सही छोड़े थे, ये भी नहीं बनता। लो 7% आदमी सिर्फ सही किया है। तो गलती हुआ मेरे से यहाँ पे मेन, कि भाई ये वाला क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए, एक ये वाला गलत कर दिए। मतलब देखा जाए तो 2-2.5 नंबर और आता तो 30 के क्रॉस हो जाता। लेकिन ब्रो 30 नंबर से भी काम नहीं चलेगा। रड भी लड़क है, थोड़ा ज़्यादा ही नंबर, कम से कम 35 से 40 के बीच में अगर रहेगा तो फिर कम से कम 35 तक रहेगा तो ही फिर बेटर रहेगा आगे। फिर बाकी सब सब्जेक्ट में जीके ये सब थोड़ा ज़्यादा मार्क्स तो आता है, नहीं तो मेकअप हो जाएगा। और गाइस यहाँ तक आप रुके हैं उसके लिए थैंक यू। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। हम भी आप लोग के जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हैं, और बता सकते हैं कि आप लोग कौन कौन से एग्ज़ाम अभी दिए हुए हैं। अभी तो सारे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बचा हुआ ही है, चाहे हम लोग का IBPS क्लर्क हो या SBI क्लर्क, RRB PO। तो आप लोग कौन सा एग्ज़ाम दिए हुए हैं, किसका रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट में बताइए। मिलते हैं फिर।